साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना की रफ्तार धीमी क्या पड़ी, डेंगू के मामले सामने आने लगे हैं, जिसको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि प्रशासन के सभी दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। ये हम नहीं बल्कि हसनपुर गांव के लोगों का कहना है। दरअसल गुरुग्राम के बासापुर विधानसभा के हसनपुर गांव में रहने वाले लोगों की माने तो उनके गांव में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और प्रशासन की तरफ से अभी तक डेंगू के डंक से बचने के लिए दवाइयों का छिड़काव तक नहीं किया गया है। हम पहुंचे हैं गुरुग्राम के हसनपुर गांव में और आप देख सकते हैं कि यहाँ गांव के लोग मौजूद हैं, जिनका कहना है कि गांव में ऐसा कोई घर नहीं है जहां डेंगू का मरीज नहीं है। हालांकि इन लोगों ने कई बार इसकी शिकायत भी की है जिला प्रशासन से, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो तमाम लोग हैं जो हमारे साथ यहाँ मौजूद है, हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या दिक्कत हो रही है, कितने मरीज है गाँव में, क्योंकि जिस तरह से जिला प्रशासन जो लगातार जो दावे करता आ रहा है कि हमने तमाम फैसिलिटी दी गई है डेंगू से बचने के लिए, लेकिन गाँव में क्या कुछ हालात है ये जानने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे। हमारे साथ अजय बोकन मौजूद है। सर, क्या दिक्कत हो रही है, कितने मरीज है गांव में? हमारे गांव में औसत अनुसार कभी 100 पेशेंट हैं, जिनकी मैं रिपोर्ट भी मेरे पास है, बाकायदा प्रूफ। अलग अलग इन आदमी की रिपोर्ट है, सारी पॉजिटिव रिपोर्टें हैं। और जो हमारे गांव में जैसे सीज़न चल रहा है बारिश का, तो बारिश हो ही रही है, तकरीबन इस पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। जैसे जैसे बारिश का पानी इकट्ठा होता है, नालियों में आ रहा है या सड़कों पे भर रहा है, उसके कारण मच्छर इतने ज़्यादा पनप रहे हैं और मच्छरों की वजह से इतना ज़्यादा डेंगू का कहर हो रहा है जिसकी कोई तादाद नहीं है। हर घर में पेशेंट है एक। नहीं, आपके हाथ में जो ये रिपोर्ट है, ये सब प्राइवेट लैब की रिपोर्ट है? हाँ जी, ये सारी प्राइवेट लैब की रिपोर्ट है। अभी तो मेरे हिसाब से लगभग 50 के आसपास है। हाँ, करीबन 50 के आसपास है जो मैं कल से मुहैया करा पाया हूँ। और मेरे हिसाब से ये करीबन 10 या 20% ही है, अदरवाइज मैं नहीं कर पाया इतनी केयर कैरी रिपोर्टों को, जो बाकी यही रिपोर्ट मिली। अच्छा, इसको लेकर डेंगू के जो मामले बढ़ रहे हैं गांव में, इसको लेकर क्या आपकी जिला प्रशासन से या किसी से बातचीत हुई है? हाँ, मेरे गांव का जो सरपंच साहब ने बात करी है BLO से, उनकी तरफ से कोई खास पुष्टिजनक जवाब नहीं आया है। और उन्होंने बताया कि जी आपका गाँव जो है निगम से अलग है, हम ये रिपोर्ट जो है अपनी सुविधा ये निगम में ही दे पाए। आपका गांव जो निगम से अलग है तो इसकी हम सुविधा आपके गांव में प्रोवाइड नहीं कर। डेंगू से कोई मौत हुई है? नहीं, अभी तक कोई मौत नहीं हुई है, लेकिन हाँ मौत के तादाद तक लोग पहुंच चुके हैं और वहाँ से रिवर्स हुए कई लाखों। अच्छा, कितने लोग हैं जो हॉस्पिटलाइज है? तकरीबन सारे से ही लोग हॉस्पिटलाइज है, इसका कोई घर में इलाज तो है नहीं। हॉस्पिटल से इलाज चल रहा है, किसी का छोटे से किसी के बड़े से। जी बिल्कुल, और भी गाँव के हमारे साथ लोग मौजूद हैं। बाबा, सबसे पहले बताइए क्या दिक्कत हो रही है, क्या वो कितने मरीज है गाँव में? आपके घर में कोई मरीज वगैरह है? मरीज हमारे घर में 2-2, 3-3 मरीज हैं। अच्छा। हाँ, सबका इलाज हुआ, हॉस्पिटलों में इलाज हुआ, कुछ ठीक हो गए, कुछ चल रहे हैं, ठीक होने की दवाई गोली ले रहे हैं। तो गंदगी ये पानी भरने की वजह से हुआ सारा काम। कोई दवाई ववाई हमारे यहाँ कोई छिड़कने वाला नहीं आया है, नहीं कोई ऐसी सुविधा वगैरह, पानी पूनी साफ करवा देना। गाँव में आपके घर में जो मरीज है, इलाज कहाँ करवा रहे हो? कुछ तो प्राइवेट में कुछ करवाया, कुछ कार्ड से करवाया है, पारस हॉस्पिटल में। हाँ, यानी आपके घर में ही मरीज है? हाँ। हमारे साथ और भाई साहब मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? खूबराम। क्या नाम है? खूबराम। खूबराम जी, कितनी दिक्कत हो रही है डेंगू के मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं गांव में? तो अब मरीज भी आपके घर में, क्या आपके घर में भी डेंगू मरीज है? हाँ साहब, हमारे घर में वैसे 3 मरीज हैं डेंगू के। कौन कौन है? मतलब एक तो लड़का, एक उसकी वाइफ, एक पोती मेरी। तो बोडिया तो बल्कि एडमिट होकर ये 1 हफ्ते में निकाल के लाए उसे मेडिसिटी में से। और बड़ा भारी कहर हो रहा। मेन बात यह है कि सफाई नहीं हो रही। सफाई कर्मचारी गांव में लगे हुए है, लेकिन सफाई नहीं करता। और गांव की नफरी ज़्यादा, एक आदमी से कंट्रोल भी नहीं होता और पानी भर जाता है। मच्छर इतने ज़्यादा, मेरे ख्याल से तो 72 के बाद में तो गवर्नमेंट ने दवाई नहीं छिड़की है। अच्छा। पहले कच्चे छप्पर थे तब छिड़कते थे, दवाई नहीं छिड़की है। क्योंकि हम पढ़ते थे जब 8वीं क्लास में, तभी छिड़कते थे, उसके बाद में तो आए ही नहीं है छिड़कने के लिए। और नहीं तो दवाई वगैरह छिड़के गवर्नमेंट कुछ करे तो इसका उपाय भी हो सकता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट चांस है। नहीं, गांव में आपके सरपंच भी है, जिला प्रशासन भी है, तो क्या आपकी इनसे बात नहीं हुई दवाई छिड़काव को लेकर? क्योंकि इस बार बारिश भी ज़्यादा हुई थी। बारिश ज़्यादा हुई थी साहब, खूब बात हुई है, लेकिन कह रहे हैं भाई हम जाएंगे, बात करेंगे। बात की, BLO साहब से बात की तो उन्होंने मना कर दिया, बताया कि भाई हम नहीं कर सकते, आपका गाँव नगर निगम में नहीं है। अब भाई अगर निगम में नहीं है तो हम मर जाएँ बेशक, क्योंकि प्रशासन ये चाहता है। फिर भाई जो आदमी निगम में नहीं है तो उसके लिए क्या फिर कोई सुविधा नहीं है? होनी चाहिए सबके लिए। भाई भारतवासी हैं हम, नागरिकता हमारे पास में सारी बातें हैं। फिर तो लेकिन अब नहीं कर रहे तो कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। गांव के नंबरदार और मौजूद लोगों की माने तो गांव में ज्यादातर लोग बीमार हो रहे हैं और उनकी रिपोर्ट भी डेंगू पॉजिटिव आ रही है।
हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? जय सिंह नाम है मेरा। जय सिंह जी, क्या आपके घर में भी डेंगू के हाँ जी, हमारे घर में 3 मरीज हैं। एक मेरा भाई, एक भाई का लड़का और एक मेरा लड़का छोटा। तो मेरी सब प्रशासन से यही अपील है कि वो दवाई तुरंत से तुरंत छिड़कवाई जाए। अच्छा, क्या कारण मानते हैं आप? क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा है तो सफाई वगैरह। हाँ, गंदगी ज़्यादा है और नाले वगैरह में पानी इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से डेंगू पनप रहा है। अच्छा, दवाई छिड़काव को लेकर किससे बात हुई? दवाई छिड़काव से सिर्फ BLO से बात हुई है सर। उन्होंने कहा कि ये निगम से बाहर है, इसलिए यहाँ दवाई नहीं छिड़कवाई जाए। उनका कहना है कि निगम से बाहर है। तो यहाँ के लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरह से जो गांव है वो निगम से बाहर है, इसीलिए यहाँ दवाई की छिड़काव नहीं किया जा रहा है, यहाँ के लोगों का कहना है। हमारे साथ खुद गांव के नंबरदार है, वो मौजूद है। सर अब पूरा आंकड़ा बताइए, गांव में कितने मरीज? पूरा आंकड़ा कम से कम 150 के आसपास है। हमारे घर में मरीज है, बहू बीमार है काफ़ी टाइम से, और आर्टेमिस में अभी इलाज करा के लाए हैं उसको, और बड़ी दयनीय स्थिति है। मच्छर इतने बुरा हाल चल रहा। हमारे मेरे पास और भी बंदे रहते हैं, वो सारे इनके हैं डेंगू वगैरह। और प्रशासन से भी कई बात हो ली, और मैं सुबह भी अभी सरपंच से कह के आया हूँ, वो गया हुआ है बातचीत करने के लिए, मैं जा रहा हूँ। तो वो सरकार वो स्थिति कर नहीं पा रही जो करना चाहिए ना, वो कर नहीं पा रही। एक तो बारिश की वजह से, बारिश लास्ट तक रही है, इस वजह से मच्छर ज़्यादा पैदा हुए, गंदगी ज़्यादा, सफाई हो ना पा रही। फरवरी से बस्ता जमा कर लिए सरपंच वगैरह के, वो भी काम नहीं करवा पा रहे। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा गंदगी होगी, इसी से डेंगू पनप रहा है। गांव के नंबरदार है आप, कुछ गांव के लोगों से आप गांव के लोग भी इकट्ठा करके जिला प्रशासन या फिर? अभी ग्राम सभा हुई है ना, अभी सुबह ही हम ग्राम सभा में थे, वहाँ भी ये बात कही है हमने, और जल विभाग वाले आ रहे थे, उनको भी ये बात बताई है। अभी कुल मिला के खाना पूर्ति हो रही है। हमारे साथ खुद बाबा, क्या नाम है आपका? पूरन सिंह। अच्छा, आपके घर में भी डेंगू के मरीज? हाँ जी, हाँ। कितने हैं? 4 मरीज आपके घर में भी है। कंडीशन कैसी है फिलहाल उनकी? ना, फिलहाल तो ट्रीटमेंट होने से ना अब ठीक है। आपको बता दें कि इस साल अनुमान से ज्यादा बारिश हुई है, ऐसे में डेंगू मलेरिया के मामले बढ़ सकते हैं। और हसनपुर गांव में गंदगी की भरमार है और नालों की सफाई न होने कारण पानी सड़कों पर जमा होता है, इसलिए इस गांव के लोगों को डेंगू का डर लग रहा है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि प्रतिदिन कोई न कोई बीमार हो रहा है। प्रशासन द्वारा सुनवाई न होने के बाद गांव के लोगों ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को भी इसकी शिकायत दी है। मीडिया में मामला आने के बाद प्रशासन में भी हड़कंप मच चुका है। अब ऐसे में PSC सेंटर की टीम गांव-गांव जाकर सर्वे कर रही है और लोगों से उनकी रिपोर्ट चेक कर रही है।